हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोग इसके बारे में जानते भी हो, बहुत बार यूज़ भी किए होंगे, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता कि ये चाल है और ये वेग है। इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक जो है राम नाम का लड़का है, ठीक है। ये जो राम नाम का लड़का है, उसका घर और उसके घर से एक थोड़ी दूर में, मतलब कि वही 1000 मीटर की दूरी में एक पार्क है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे पार्क है और ये रहा राम का घर, ठीक है। तो राम यहाँ पे पार्क में खेलते रहता है अपने दोस्तों के साथ में। फिर उसको अचानक से याद आता है कि आज तो मम्मी घर में केक बनाने वाली थी, तो मुझे घर जाना होगा, और वो भी जल्दी। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मेरे भाई बहन बहुत सारा खा लेंगे और मेरे लिए बहुत कम बचेगा बोल के। तो वो क्या करता है, ये रहा इसके घर और पार्क की दूरी, जिसको हमने कितना बोल दिया है कि 1000 मीटर है बोल के, ठीक है। और इस दूरी को उसको लगभग पार करने में मान लेते हैं कि 200 सेकेंड लग जाता है। अब क्या करता है, राम पार्क से निकलता है और दौड़ना शुरू करता है। सीधा पार्क से वो दौड़ते 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 अपने घर की तरफ जाता है। तो जैसे ही राम दौड़ना शुरू करता है, तब हम लोग मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड होगी, ठीक है। राम जब दौड़ना शुरू कर रहा है यहाँ पे, तो उसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि वो 2 मीटर प्रति सेकंड से इधर भाग रहा है अपने घर की तरफ, ठीक है। फिर वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। फिर कुछ देर बाद वो यहाँ पे आता है और वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है। तो उसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन उसको लगता है कि अरे नहीं, केक खत्म हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा बोल के। तो वो क्या करेगा, फिर से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देगा। तो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना शुरू करेगा और वह दौड़ते हुए फिर अपनी तेजी से जल्दी जल्दी जाएगा, ठीक है। तो वो बढ़ा लेगा स्पीड को 6 मीटर प्रति सेकंड से, और फिर दौड़ते हुए अपने घर जाके मजे से केक खाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि राम जो है वो शुरू में 2 मीटर प्रति सेकंड से निकला और फिर थक गया, तो थोड़ा सा कम हो गया उसका स्पीड, ठीक है। फिर ज़्यादा हो गया उसका स्पीड, उसने तुरंत तुरंत उसको बढ़ा लिया। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो 2 मीटर प्रति सेकंड है, ये है क्या, तो यही हमें चाल को प्रदर्शित करता है, स्पीड को। राम को क्या था, घर जाने की जल्दी थी, तो उसने क्या किया, चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा, इस दूरी को उसको तय करना था। इस दूरी को उसको तय करना था, तो वो जल्दी जल्दी भाग रहा था, दौड़ते हुए गया, ठीक है। तो उसने क्या की, दूरी को, ये उसके घर से, मतलब कि गार्डन से उसके घर तक की दूरी एक निश्चित दूरी थी, ठीक है। दूरी को उसने कुछ समय अंतराल या समय में तय किया। जैसे हमने बोला कि 1000 मीटर की दूरी है और उसको जाने में 200 सेकेंड लगे। तो यही चाल है कि दूरी बटा समय, कितने मतलब कि एकांक समय में, ठीक है, वो 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहा है दौड़ के या चल के या फिर गाड़ी से, वही चाल को प्रदर्शित करता है। तो देखो 1 सेकेंड में पहले वो 2 मीटर जा रहा था, उसके बाद फिर 1 सेकेंड में 1 मीटर हो गया था। फिर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाई और क्या किया, 6 मीटर प्रति सेकंड से जल्दी जल्दी गया और अपने घर पहुंच गया। तो ये जो चाल है वो क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। यहाँ से हम लोग इसका मात्रक देख सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये जो चाल है वो क्या है, दूरी से बना हुआ है, दूरी और समय से, ठीक है। तो चाल कैसी राशि हो जाएगी यहाँ पे, अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि, अदिश राशि हो जाएगी। हमने बोला कि राम अपने घर के लिए जल्दी जल्दी दौड़ा, बट हमने ये नहीं बताया कि राम किस दिशा में दौड़ा। तो इसको हमें बताने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए चाल अदिश राशि हो गई। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि औसत चाल क्या होगा। क्यों, क्योंकि देखिए राम ने कुल दूरी कितनी तय की, 1000 मीटर, और उसको कितना समय लगा, 200 सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले वो 2 मीटर प्रति सेकंड से भागा, फिर 1 मीटर प्रति सेकंड से, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पे तो अलग अलग स्पीड से वो जा रहा है ना, अलग अलग चाल से जा रहा है वो। तो अगर ये नियत चाल से जाएगा, हम लोग बोल दें अगर ये नियत चाल से जाए, या फिर इस दूरी को हम लोग देखें वो कितने चाल से जा रहा है बोल के, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर बटे 200 सेकेंड। उसको 200 सेकेंड लग रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से कटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो ये 2 मीटर प्रति सेकेंड है, 1 मीटर प्रति सेकेंड और 6 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसका जो चाल है, ठीक है, इसकी स्पीड
5 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्यों 5 मीटर प्रति सेकंड होगी? देखिए, अगर वो इस पूरी दूरी को, इस 1000 मीटर की दूरी को 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ के जाता है, ठीक है, कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पे भी 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो वो 200 सेकंड में अपने घर पहुँच जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कुल दूरी है बटे कुल समय जो है उस दूरी को तय करने में, वो हमें औसत चाल को प्रदर्शित करता है। किसको? औसत चाल को प्रदर्शित करता है। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया? कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो ये हमें औसत चाल को प्रदर्शित करता है। अब बोलेंगे कि औसत चाल का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो देखिए, औसत चाल का जो उपयोग है, या फिर औसत आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप लोग के मार्कशीट में क्या होता है, जो रिजल्ट रहता है उसमें आप लोग के 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 11वीं 12वीं की कक्षा में। तो उसमें क्या होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर मिलते हैं, किसी में 70, किसी में 80, तो किसी में 90, और आपके रिजल्ट में क्या लिखा रहता है? औसत मार्क्स, मतलब कि एवरेज नंबर लिखा रहता है। उसके बाद फिर आपका परसेंट निकलता है, या फिर आपका जो भी ग्रेड वगैरह ये सब निकलता है, ठीक है। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में एक नंबर मिलता है कि इसमें इतना नंबर मिला, 100 नंबर का पेपर हुआ तो, या 50 का हुआ तो इतना नंबर मिला बोल के फिर उसका औसत निकाला जाता है। तो उसी तरह से जो चाल का हम लोग यहाँ पे क्या किए, राम की चाल का औसत निकाल दिए, क्योंकि वो कहीं पे 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, कहीं पे 1 मीटर, कहीं पे 6 मीटर। तो हमने उसके चाल का औसत निकाल दिया कि उसका जो औसत चाल है वो क्या होना चाहिए, जो कि वो 200 सेकंड में पार कर जाए, उस रास्ते को पार कर जाए, मतलब गार्डन से अपने घर पहुंच जाए एक समय में। वही क्या होता है? औसत को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेग की, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए, वेग को हम लोग इस तरह से समझते हैं, राम जो है वो दौड़ के जा रहा है, उसकी मम्मी उसका घर में वेट कर रही है, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो है वो घर में वेट कर रही है, तो वो क्या सोचेगी कि इसको तो मैं बोली थी जल्दी खेल के आ जाना, मैं आज केक बनाऊंगी बोल के। तो उसकी मम्मी जो सोचेगी, वो क्या सोचेगी? राम के वेग, मतलब कि यहाँ पे विस्थापन के बारे में सोचेगी। विस्थापन कहने का क्या मतलब है कि ये जो गार्डन से घर तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है, और ये अभी तक क्यों नहीं आया? इसको तो आ जाना चाहिए था, बट ये तो खेलने में भूल गया था, फिर जल्दी जल्दी दौड़ के घर गया। तो देखो, जब राम घर नहीं पहुंचा रहेगा और उसकी मम्मी समय देखेगी, तो उसको लगेगा कि इसको तो मैं जल्दी आने के लिए बोली, तो इतना समय लगेगा 1000 मीटर दूरी को तय करने में बोल के। तो वो किसके बारे में सोच रही है? विस्थापन के बारे में। और विस्थापन क्या होता है? किसी भी दो बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की जो लंबाई होती है उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, न्यूनतम लंबाई, और एक निश्चित दिशा में। अब भले ही राम चाहे अपने घर के लिए इस रास्ते से आए, या फिर वो इस रास्ते से दौड़ के आए, ठीक है। तो इस रास्ते से अगर दौड़ के आएगा तो भी उसकी चाल निकालेंगे हम लोग, इस रास्ते से आएगा तो भी उसकी चाल निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग वेग की बात करेंगे तो वो विस्थापन, वो कितना विस्थापित हो रहा है एक एकांक समय में, इसको दर्शाता है। तो जो इंतजार करते रहता है इंसान, जो वेट कर रहा है आपका, वो किसके बारे में सोचता है? विस्थापन के बारे में सोचता है। और आप अगर दौड़ रहे हैं तो आप चाल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब कि आप एकांक समय में कितना दूरी चल रहे हैं, वही वेग को दर्शाता है। और साथ ही साथ विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। वो एक निश्चित दिशा में होती है, न्यूनतम दूरी और एक निश्चित दिशा में। तो उसकी मम्मी जो सोच रही है कि गार्डन से घर तक की दूरी या घर से गार्डन तक की दूरी इस रास्ते से कितनी है? 1000 मीटर है, तो आने में तो ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए बोल के। तो ये एक निश्चित दिशा में होती है, या तो हम लोग गार्डन से घर की तरफ की बात की है या घर से गार्डन की बात की है, ठीक है। तो हमने एक दिशा दर्शाई, तो ये वेग कैसा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। साथ ही साथ विस्थापन भी सदिश राशि, इसलिए वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एसआई मात्रक की बात करें तो विस्थापन क्या होता है? लंबाई को दर्शाता है, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो इसका भी जो हमारे पास मात्रक आएगा वो चाल के जैसे ही मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। तो इसमें औसत वेग की भी बात आएगी, तो औसत वेग जैसे हमने यहाँ पे औसत चाल निकाली थी, उसी तरह से औसत वेग भी निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो औसत वेग होगा वो क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन लेंगे हम लोग कि कितना विस्थापित होगा। औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे
समय अंतराल या फिर कुल समय जो विस्थापित होने में लिया गया समय है, ठीक है, कुल समय या फिर इसको हम लोग समय अंतराल भी कहते हैं। तो ये हो गया औसत वेग। अब देखिए ये जो औसत वेग है वो सदिश राशि है, औसत चाल जो है वह कैसी है, अदिश राशि है। और हम लोग यहाँ पे दोनों के ही बारे में देखें कि औसत चाल और औसत वेग क्या होता है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमें औसत वेग और औसत चाल जो है वो अच्छे से समझ में आए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम लोग वेग की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे विस्थापन की बात करते हैं, और जब भी हम लोग चाल की बात करेंगे तो हम लोग दूरी की बात करेंगे। तो जो वेग होता है वह एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु या व्यक्ति द्वारा विस्थापित दूरी को बताता है एक समय अंतराल में, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, वेग मतलब कि विस्थापन आएगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये सदिश राशि है, हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड उसका एसआई मात्रक है बोल के। तो अब हम लोग एक प्रश्न हल करके देख लेते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, हमें किसी दूरी को बोला गया है मतलब कि हमें दूरी नहीं दी गई है, ठीक है, आधे भाग को क्या कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तब हमें कार की औसत चाल की गणना करनी है, ठीक है। तो हमें एवरेज जो उसका चाल है उसको निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है। पहले तो हमें चाल दे दी गई है, ठीक है। जो चाल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एस बराबर कितना दे दिया गया, इसको हम लोग S1 बोल देते हैं, आधी दूरी को तय करता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, ठीक है। और S2 हमें कितना दे दिया गया है, चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं इसलिए S से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा 60 किलो प्रति घंटे में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें तो दूरी दी नहीं गई है, तो माना जो दूरी है, ठीक है, कार द्वारा जो कुल दूरी चली जाती है उसको हम लोग x से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये रहा कार, यहाँ पे हम लोग इस तरह से कार बना लेते हैं। ये कार जो है वो इस तरफ जा रही है मान लेते हैं, ठीक है। तो जब कार इधर जा रही है तो ये कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। पहले तो वो आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। तो मान लेते हैं कि कार जो है वो यहाँ कहीं पहुँच जाती है, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं, कार इस तरह से जा रही है और थोड़ी देर बाद कार जो है वो यहाँ कहीं पे पहुँच जाती है। तो ये हो गया, कार यहाँ कहीं पे पहुंच गई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक को ये जो है वो आधी दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो इस पूरी दूरी को हमने क्या बोला कि ये x दूरी है बोल के, ठीक है। पूरी इस दूरी को हमने क्या बोला कि यह x मीटर की या x किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 आधी दूरी, और ये वाली दूरी x/2। तो इस x/2 दूरी को तय करने में हम लोग मान लेते हैं कि उसको t1 समय लगता है। कितना, t1 समय लगता है, और इस आधी दूरी को तय करने में t2 समय लगता है बोल के, क्योंकि हमें समय भी नहीं पता। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से समय का मान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दूरी तो हमने मान ली x है बोल के, और हम लोग को चाल दे दिया गया है। तो हम लोग समय को इधर पक्षांतर कर देते हैं, चाल को इधर पक्षांतर कर देते हैं, और समय पहले के लिए देखेंगे तो t1 हो जाएगा, और दूरी कितनी हो जाएगी x, और पहले के लिए हमें चाल कितना दिया गया, देखो सॉरी, दूरी जो है वो x/2 होगी, ठीक है, आधी दूरी को तय करता है। तो पहले के लिए चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम लोग t1 का मान देखें तो ये कितना हो जाएगा x, और ये 2 नीचे आएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को घंटा प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग पहला बोल देते हैं। अब आधी दूरी को वो तय करेगा, ठीक है, इसको हम लोग t2 से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि उस दूसरे के लिए जो चाल s2 थी उसको। तो ये क्या हो जाएगा, आधी दूरी x/2, और उसको कितने में तय करता है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो t2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/120। हम लोग समय निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। हम लोग जानते हैं कि औसत चाल क्या होता है, हमें यहाँ पे औसत चाल निकालने को बोला गया है। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होती है, ठीक है, वो कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय।
तो देखिए हमारे पास कुल दूरी कितनी है, हमने बोला था कि x दूरी है बोल के, तो ये हो जाएगा x बटे हमारे पास कुल समय कितना है, t1 और t2 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बटे 80 धन x बटे 120। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में x रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 120 x धन 80 x बटे ये दोनों का गुणा 80 गुणित 120। ये बटे का बटा है तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 गुणित 120 x बटे, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 120 है और उसमें हम लोग 80 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 200 x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये और ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेते हैं 6 बार में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, देखिए ये जो x था वो किस में था, किलोमीटर में था, और ये तो समय था जो कि हम लोगों ने घंटे में लिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो औसत चाल आ गई किसकी, कार की, वो क्या है हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया। इस तरह से प्रश्न को हल किया, आगे भी प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न का उत्तर, जो कि कार की औसत चाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को औसत चाल, वेग और वेग भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।